मुल्क की तरक्की में किसी किस्म का अदम इस्तेहकाम बर्दाश्त नहीं, आर्मी चीफ का वाज़ेह पैगाम। मनफी प्रोपेगेंडा तरक्की और खुशहाली के लिए काम से नहीं रोक सकता। तरक्की के सफर में रखना डालने वालों की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। जनरल सैयद आसिम मुनीर का ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहते हैं आज के दौर में मौशी इस्तेहकाम के बगैर मुल्क मुकम्मल खुद मुख्तारी का तस्वुर मुमकिन नहीं। आइए हम सब मिलकर मनफी कुव्वतों को रद्द करें, पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम के सफर पर मरकूज रहें। पहले मुझे सजा दिया आप लोगों ने कि मैंने ट्वीट की थी कि हम इस्लामाबाद पे कब्जा कर लेंगे। अब मैं कह रहा हूं हक ना मिला तो हम इस्लामाबाद में इस हुकूमत से इस्लामाबाद पे कब्जा करेंगे। बदतरीन पाकिस्तान की तारीख की धांधली, बल्कि धांधली क्या कहूंगा, मैं तो कहूंगा कि ये तो बिल्कुल आंखों में मिर्चें डाली हैं इन्होंने। उसके बावजूद ये कौम चुप है क्योंकि आप कॉल नहीं दे रहे। इनके पास कोई जवाब नहीं है कि आज ऐवानों में बैठकर ये मैंडेट चोरी करके बगैर अवाम के वोट के ये बरकमान है उन कुर्सियों के ऊपर, जिन कुर्सियों दूर की बात है इनको तो शर्म में होना चाहिए था। अली अमीन गंडापुर की इस्लामाबाद पर कब्जा करने की धमकी। अरकान असम्बली और नून लीगी रहनुमाओं ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को आड़े हाथों ले लिया। मुल्क को इस वक्त इंतशार की नहीं इत्तेहाद की जरूरत है। गंडापुर याद रखें, रियासत ने चूड़ियां नहीं पहन रखी। ऐसी कोई हरकत की तो रियासती मशीनरी हरकत में आएगी। अरकान पंजाब असम्बली का रद्द-ए-अमल। ख्वाजा साद रफीक ने कहा, इस्लामाबाद पर चढ़ाई करना तो बतौर हुक्मरान वापस जाना मुमकिन नहीं होगा। घेराव जलाओ और मारधाड़ की गंदी सियासत नहीं चल सकती। फाशिस्ट रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नया नौमई करने के बजाय अकल का इस्तेमाल करें। नून लीगी रहनुमाओं ने नवाज शरीफ से दोबारा पार्टी सदारत संभालने की दरख्वास्त की है। पार्टी बयानिया वही रहेगा जिसकी मंजूरी नवाज शरीफ देंगे। शहबाज शरीफ ने हर काम नवाज शरीफ की इजाजत से ही किया। राना सनाउल्लाह की लाहौर में मॉडल टाउन सेक्रेटरीट में इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कारकुनों की ख्वाहिश है नवाज शरीफ दोबारा पार्टी के सदर बने। चीन से वापसी पर नवाज शरीफ के सामने तजावीज रखी जाएंगी। पार्टी ने शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की कारकर्दगी पर एतमाद का इजहार किया है। हमें बड़े इस मुल्क के मफाद में हमें सख्त फैसले करने पड़ेंगे और उसके ऊपर उसका पैरा देना होगा। और इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन है अल्लाह ताला के फजल करम से कि इंशाअल्लाह ये कश्ती जो है मिलकर शबाना रोज़ मेहनत करके यकसूई और इत्तेफाक के साथ ये किनारे लगेगी। खिदमत करनी है, ये जिम्मेदारी अल्लाह ने दी है। इट्स नाउ और नेवर। वी पहले भी कहा वी परफॉर्म और वी पेरिश। तो इंशाअल्लाह वी विल परफॉर्म बाय द ग्रेस ऑफ गॉड प्रोवाइडेड वी are able to put our act together. हुकूमती इक़दामात से मौशी सूरत हाल बेहतर हो रही है। बरामदात और तरसीलात ज़र में भी इजाफा हुआ। मईशत को नुकसान पहुँचाने वालों का एहतसाब होगा। ट्रैक एंड ट्रेस मुआहिदा फ्रॉड था, इंक्वायरी कमेटी बना दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहते हैं, अरबों खरबों की कौमी दौलत को बर्बाद कर दिया गया। बहुत कुछ करना है जिसके लिए वक्त दरकार है। बिजली चोरी रोकने और ट्रांसमिशन लाइन से मुतल्लिक फैसले किए हैं। स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी ला रहे हैं। FBI जो अरबों खरबों कमाता है हम कौमी खजाने में लेकर आएंगे। ज़िमनी इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ PTI का मुल्कगीर एहतजाज। वफाकी और चारों सूबाई दारुल हुकूमतों समेत मुख्तलिफ शहरों में रैलियां। तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली समेत बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। मुजाहिरीन का बानी चेयरमैन को रिहा करने का मुतालबा। PTI को कराची में 28 अप्रैल के जलसे के लिए अदालत से भी इजाजत न मिल सकी। सिंध हाईकोर्ट ने समाअत 6 मई तक मुलतवी कर दी। चेयरमैन पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी महमूद खान अचकजई के वारंट गिरफ्तारी जारी। जुडिशल मजिस्ट्रेट कोयटा ने महमूद अचकजई के वारंट गिरफ्तारी जारी किए। थाना गवाल मंडी में दर्ज मुकदमे में महमूद खान अचकजई को गिरफ्तार करके 27 अप्रैल को पेश करने की हिदायत।
पीटीआई को कानूनी मुहाज पर बड़ी कामयाबी। इलेक्शन कमीशन ने आजाद अरकान असम्बली की सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत तस्लीम कर ली। कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल 82 अरकान के साथ दूसरी बड़ी जमात बन गई। पंजाब में 49, खैबर पख्तूनख्वा में 33 आजाद अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल हुए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कोई मखसूस नशिस्त नहीं दी गई। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली सेक्रेटरीट को बाज़ाब्ता आगाह कर दिया। हुकूमत की मुल्क की तरक्की के लिए ओपोजिशन को मिल बैठने की दावत। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है, सियासी इंतकाम पर यकीन नहीं रखते, हुकूमतें आती जाती हैं, इक़दार और रिवायात मुस्तकिल होनी चाहिए। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए कहा, पुरानी रिवायात खत्म होनी चाहिए, अदालतें मौजूद हैं, जज भी इंसाफ के लिए बैठे हैं। ओपोजिशन महमूद अचकजई और मौलाना फजल रहमान के साथ बैठ सकती है तो हमारे साथ भी बैठा जा सकता है। ओपोजिशन को जमहूरी रिवायात और तहजीब को मुकद्दम रखना चाहिए। पीपल्स पार्टी ने कभी मुल्क और रियासत के वकार को नीचा नहीं दिखाया। सदर आसिफ जरदारी 14 साल जेल में रहे, कभी किसी से सियासी इंतकाम नहीं लिया। उन्होंने सबको मिल बैठने की दावत दी। सेनेटर शीरी रहमान का ऐवानी बाला में इजहार ख्याल, कहती हैं, हम तलखियां और इख्तलाफात नहीं चाहते, हकीकी और नई शुरुआत के लिए एक दूसरे को इज्जत देनी होगी। एक दूसरे को नीचा दिखाने से मुल्क नहीं चलते। बानी पीटीआई अपने मौकिफ में नरमी पर तैयार हो गए थे। जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात भी तय हो चुकी थी। वजीराबाद हमले के बाद मामलात खराब हुए। सरबराज ज़िया लीग एजाजुल हक की न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू, कहा, सियासतदान कंधे पर सवार होकर इक्तदार में आते हैं, बाद में लाने वालों से महाजराई करते हैं। पंजाब में पहली एयर एम्बुलेंस सर्विस के लिए तरबियती सेशन का आगाज। वज़ीर आला मरियम नवाज कहती हैं, एयर एम्बुलेंस सर्विस का दायरा वसी किया जाएगा। दूर दराज इलाकों में हादसे की सूरत में एयर एम्बुलेंस इस्तेमाल होगी। तमाम वसाइल अवाम पर खर्च करेंगे। ओपोजिशन की तनकीद के बाद पुलिस यूनिफॉर्म अब मरियम नवाज की जिद बन गई। वज़ीर आला पंजाब का एलीट फोर्स की पासिंग आउट तकरीब में एलीट फोर्स की वर्दी पहनने का ऐलान। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में मुकीम गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने का हुक्म। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, IG इस्लामाबाद गैर कानूनी रिहाइश गैर मुल्कियों के खिलाफ कमर कस लें। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के हवाले से खदशात बहुत ज्यादा हैं। उधर नॉन सीपैक मंसूबों पर काम करने वाले चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के हवाले से बड़ा फैसला। महकमा दाखिला पंजाब का चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियां न लेने वाले प्रोजेक्ट बंद करने का हुक्म। DIG स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट को खत लिख दिया। सिंध हुकूमत का टैक्स चोरों और मनशियात फरोशों के गिर्द शिकंजा कसने का फैसला। टैक्स चोरों के नाम अखबारात में शाया किए जाएंगे। सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि टैक्स चोर मुल्क की खुशहाली के दुश्मन हैं, उनको किसी सूरत बख्शा नहीं जाएगा। उनके अकाउंट फ्रीज करने के लिए भी इकदाम करेंगे। मनशियात फरोश मुल्क व कौम के मुस्तकबिल के दुश्मन हैं, उनके साथ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। अमरीका का पाकिस्तान के साथ ताउन जारी रखने का ऐलान। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा वेदांत पटेल ने दोनों ममालिक के दरमियान किसी भी कशीदगी का तासुर रद्द कर दिया। कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमरीका का अहम शराकतदार है, ताउन जारी रहेगा। रवाबित मजीद मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बाग इब्ने कासिम की जमीन हॉकर्स को अलाउट करने का सिंध हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, सिंध हाई कोर्ट का फैसला इख्तियारात से तजावुज था।
सखर में जमीन मलकियत केस में चीफ जस्टिस इल्तवा मांगने पर औकाफ के वकील पर बरहम, 10,000 रुपए जुर्माना आयद कर दिया। रिमार्क्स दिए, केस 10 साल से पेंडिंग, आज भी इल्तवा मांगा जा रहा है। वकील अपने पेशे की बेइज्जती ना करें। कराची रोड टू मक्का प्रोजेक्ट में शामिल तमाम आज़मीन हज का इमिग्रेशन शहर कायद में होगा, जद्दा में नहीं। सऊदी इमिग्रेशन का अमला खुसूसी काउंटर के कयाम के लिए जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। बलोचिस्तान में बारिशों के नए स्पेल ने तबाही मचा दी। कोयटा, तफ्तान, चागी और मस्तूंग समेत दीगर अजला में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। तफ्तान में एक शख्स सैलाबी रेले में बह गया, 50 से जायद कच्चे मकानात को नुकसान। कोहलू और खारान में भी गड़ चमक के साथ बादल खूब बरसे। जोब में भी बारिश ने जल थल एक कर दिया। मस्तूंग में खड़ी फसलें तबाह, नशेबी इलाके ज़ेरे आब।